समय पर नहीं खाने से या पानी की कमी शरीर के अंदर रह जाती है, खाना सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। कुछ लोग होते हैं जो सब्जी का रस्सा भी नहीं खाते। आपने देखा होगा कि सूखी सब्जी ज्यादा खाते हैं तो कब्ज रहने लग जाती है, पाचन सही ढंग से होता नहीं है। और जंक फूड अगर ज्यादा खाते हैं जिसके अंदर फाइबर नहीं होता है, ऐसी चीजों का सेवन अगर कोई व्यक्ति करता रहता है तो उसका पाचन तंत्र काफी कमजोर होने लगता है और फिर कब्ज की दिक्कत, बवासीर की दिक्कत या फिर गुदामाग के इन्फेक्शन होने लगते हैं। बहुत ज्यादा अपच की शिकायत रहने लगती है। और जैसे कि आटा और मैदे से बनी हुई चीजें ज्यादा खाते हैं तो भी हम देखते हैं कि उनके आंतों के अंदर खाना सही ढंग से नहीं पचता, वो सड़ने लगता है, क्योंकि सारा का सारा जो मैदे से बनी हुई चीजें होती है वह आंतों के अंदर जाकर के चिपकने लगती है। बारीक चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, तभी जाकर के हमारा पाचन तंत्र सही ढंग से काम करता है। खाना खाने के साथ में अगर पानी का सेवन भी कर लिया जाए तो जठराग्नि मंद होने लगती है, जिसकी वजह से भी खाना सही ढंग से पचता नहीं है, वह आंतों में ही पड़ा रहता है, सड़ने लगता है, जिसके कारण बहुत सारे बैड बैक्टीरिया वहां पर उत्पन्न होने लगते हैं और पाचन तंत्र को कमजोर बना देते हैं। इसीलिए अगर पाचन अच्छा होता है तो किसी भी व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन पाचन तंत्र सबका गड़बड़ है तो गैस, एसिडिटी, अपच, ब्लोटिंग, कई तरह की शिकायतें होने लगती है। वैसे डाइजेशन को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, अपनी गट हेल्थ को किस तरह से अच्छा बनाया जा सकता है, उसके ऊपर मेरे काफी सारे वीडियो है, लेकिन आज भी मैं बहुत ही जबरदस्त उपाय लेकर आई हूँ। अपनी डेली रूटीन के अंदर अगर आप कुछ चीजें रोज करने लगते हैं तो आपका पाचन तंत्र बिल्कुल सही रहता है और साथ में आपको और कोई बीमारी नहीं लगती। सप्ताह के अंदर 1 दिन या 2 दिन भी अगर आप इस पानी को बनाकर पी लेते हैं तो आपका पाचन पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाता है, आंतों की सफाई होने लगती है, आंतों के अंदर चाहे कितना खाना वहां पर चिपक रहा होगा वह पूरी तरह से निकल जाएगा। बहुत आसान सा उपाय है, इसे अगर आप करेंगे तो आप खुद फर्क महसूस करेंगे, यानी 3 दिन के अंदर ही आपको फर्क महसूस हो जाएगा। इस उपाय को सिर्फ सप्ताह के अंदर 1 दिन या 2 दिन करना है, आपकी स्वेच्छा से आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होने लग जाएगी, गुड बैक्टीरिया बढ़ने लग जाएंगे, गट हेल्थ पूरी तरह से अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले तो घी खाना सबने छोड़ रखा है, तो घी हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ये कोलेस्ट्रॉल से लेकर हमारे बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है, लेकिन गाय का देसी घी होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति गर्म पानी के साथ में 1 चम्मच देसी घी डाल करके और इसे धीरे धीरे करके पीते हैं तो आप शरीर में बहुत सारी बीमारियों पर इससे आराम पाएंगे, यानी शरीर के अंदर दर्द नहीं होंगे, थकान नहीं रहेगी, पाचन अच्छे से काम करने लग जाएगा, आंतों की सफाई होने लग जाएगी, आपके शरीर के अंदर जो हड्डियों में दर्द होता है वह नहीं होएगा। घी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेकारी होता है, लेकिन घी को आजकल सबने छोड़ रखा है। रोटी पर भी बहुत सारे लोग घी लगाकर नहीं खाते हैं, तो अगर आप घी बिल्कुल छोड़ देंगे तो आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होने लग जाएगी, जिससे मॉइस्चराइज मिलता है वह आपके कम होने लग जाएगा, इससे आपके घुटनों में जो ग्रीस बनता है वह खत्म होने लग जाएगा। तो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस उपाय को तो आपको करते रहना है। जैसे सप्ताह के अंदर 1 दिन कभी भी आप गाय का देसी घी गर्म कर लीजिए, उसे 1 गिलास पानी के अंदर डाल करके गुनगुने पानी में और धीरे धीरे करके पीते हैं तो आप फर्क महसूस करेंगे, यानी ये आपकी बहुत सारी बीमारियों पर काम करता है और बिल्कुल नेचुरल उपाय है। और जिस उपाय की बात मैं कर रही हूँ उसे अगर सप्ताह के अंदर 1 दिन या 2 दिन करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको 3 चीजों की आवश्यकता रहेगी। हरड़ का पाउडर, यानी कि जिसे हरीद की भी बोलते हैं, फला का जो पाउडर बनाते हैं उसके अंदर हरड़ को भी हम डालते हैं, उसी हरड़ की बात मैं कर रही हूँ। यानी हरड़ आपको लेना है, उसका पाउडर आपको ले लेना है। अजवाइन का पाउडर चाहिए होगा, अजवाइन को भी आप मिक्सर के जार के अंदर डालकर पीस सकते हैं, इसे भी एयर टाइट डिब्बे के अंदर भर करके आप रख सकते हैं। और तीसरी चीज जो चाहिए होगी वह ताजा अदरक चाहिए होगी। आपको 1 गिलास पानी गर्म करने के लिए रखना है, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का कद्दूकस करके डाल देना है, उसी में आपको आधा छोटा चम्मच हरड़ का पाउडर डाल देना है और उसी के अंदर आधा छोटा चम्मच अजवाइन का पाउडर डाल देना है। ये पानी पीने के बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर मैजिक हो रहा है, पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इम्यूनिटी बूस्ट होने लग जाएगी, तीनों दोष संतुलित हो जाएंगे, गले के रोग नहीं होंगे, शरीर में थकान नहीं रहेगी, कमजोरी खत्म हो जाएगी, शरीर में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है तो वह खत्म हो जाएगा। खून को ये पूरी तरह से साफ करेगा, जिस वजह से आपके खून के अंदर कोई अशुद्धता नहीं आएगी, खून साफ रहेगा, आपके हार्ट की ब्लॉकेज इससे पूरी तरह से क्योर हो जाएंगे, हृदय की धड़कन पूरी तरह से सही चलने लग जाएगी। अगर किसी भी व्यक्ति को कफ बलगम बहुत ज्यादा जमता है तो वह इस उपाय को करने से कफ बलगम पूरी तरह से साफ हो जाएगा।
एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। जैसे ही पाचन तंत्र कमजोर होता है, तीनों दोष असंतुलित होने लगते हैं, जिसकी वजह से वात भी बढ़ता है, पित्त भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है और कफ भी बढ़ने लगता है। लेकिन ये तीनों दोषों पर काम करेगा। इसीलिए सर्दी के मौसम में 1 कप गर्मा गर्म इसे बनाकर पिया जाए तो आप देखेंगे कि आपको तीनों दोष संतुलित हो गए हैं, सारे दर्द खत्म हो गए हैं, कफ बलगम पूरी तरह से साफ हो गया है, लंग्स को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देगा, आंतों के चिपके हुए मल को पूरी तरह से बाहर निकाल कर फेंक देगा, पूरी तरह से अंदर की सफाई होने लग जाएगी। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन। इस पानी को 1 कप बनाकर पी लेते हैं अगर गरम गरम दिन भर के अंदर कभी भी, तो आप देखेंगे कि आपका पाचन एकदम से तंदुरुस्त हो गया है, आप स्वस्थ होने लगे हैं, डायबिटीज क्योर होने लगी है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इससे ठीक हो जाती है। सप्ताह में 1 दिन 2 दिन आप इस पानी को बनाकर लीजिए, आपको खुद फर्क महसूस होएगा। साथ में आपको फाइबर वाली चीजें जरूर खानी है, जैसे कि मौसमी का सेवन करना है, नींबू पानी ले सकते हैं, कच्चा सलाद आप खा सकते हैं। लेकिन एक और चीज होती है जिसे अगर सुबह सुबह भूखे पेट खा लिया जाए तो भी आपका पाचन तंत्र एकदम से स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अंजीर जो होती है उसको रात को भिगो देना है, 2 अंजीर को, और सुबह उसको पीस करके उसकी चटनी बनानी है, यानी उसको चटनी की तरह उसको पीस लेना है। उसी के अंदर 2 से 4 दाने आपको काली मिर्च के डाल देने हैं। दोनों को अच्छे से पीस कर 1 चम्मच भरकर, इसे भी कोई ऐसे ही खा लेता है तो फाइबर मिल जाता है, शरीर में सारे न्यूट्रिशन वैल्यू कंप्लीट हो जाती है, जिसकी वजह से पाचन एकदम से अच्छा हो जाता है, कोई विकार इससे नहीं होता। तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आप दिन भर के अंदर सुबह सुबह इसे ले लें, सप्ताह में 1 दिन आप इस पानी को बना करके ले लें, और फाइबर वाली चीजें अगर आप लेते रहे तो आपका पाचन एकदम से काम करने लग जाएगा, पुराने से पुरानी कब्ज इससे ठीक हो जाएगी, अपच की शिकायत पूरी तरह से गायब हो जाएगी। और सब्जी का रस्सा ज्यादा खाना है, अगर आप सब्जी का रस्सा नहीं खाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतें और हो जाती है। खाना खाने के साथ में आपको पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम इनका सेवन नहीं करना है, अचार का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, तली हुई चीजें नहीं खानी है, गरम मसाले नहीं खाने। गरम मसाले ज्यादा खाने से हमारा पाचन बिगड़ता है, हमारे शरीर में एसिड बढ़ता है और शरीर में कई रोग आने लगते हैं। इसीलिए हो सके तब तक गरम मसालों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। पानी की कमी शरीर के अंदर बिल्कुल नहीं रखनी है। बार बार आप अलग अलग तरह के पानी बनाकर ले सकते हैं, जैसे सप्ताह में कभी आप अदरक का पानी ले सकते हैं, कभी सोट का पानी ले सकते हैं, कभी आप अजवाइन का पानी ले सकते हैं। इस तरह से अलग अलग पानी पीने से हमारा पेट पूरी तरह से साफ रहता है और इसकी वजह से गले के रोग नहीं होते, भी दोष उत्पन्न नहीं होता, सारे विकार इससे खत्म होने लगते हैं। तो अगर आज की जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।